बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़-ए-तयामा क्लास 2 का यूनिट 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान के त्यौहार यानी फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। जी टीचर्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हासिलाते तअल्लुम की। हमेशा की तरह हासिलाते तअल्लुम दो तरह के हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में मुसलमानों के त्यौहार पहचान सकें और बता सकें कि ये कैसे मनाए जाते हैं। पाकिस्तान में दीगर नुमाया मज़ाहिब और सकाफ़तों के त्यौहार पहचान सकें और बता सकें ये कैसे मनाए जाते हैं। और महारत के बारे में देख लेते हैं। हम वजाहत कर सकें कि अपने पसंदीदा त्यौहार पर वो क्या करते हैं, ये कब मुनक्किद होता है और इसकी क्या अहमियत है। जी टीचर्स, जब आप बच्चों को पाकिस्तान के त्योहारों के बारे में सिखाएंगे तो सबसे पहले तो आप बच्चों को ये बताएं कि त्यौहार होता क्या है। यानी त्यौहार कोई एक ऐसा दिन या कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो हम मिल के मनाते हैं, जिसमें आप मिसालें दें, ईदैन वगैरह या मेले वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को ये बताएं कि आखिर ये त्यौहार हम मनाते क्यों हैं। त्यौहार मनाने की असल वजह क्या होती है कि लोगों की आपस में मोहब्बत, भाईचारा और रवादारी बढ़े। ठीक है। इसके बाद आप बच्चों को ये बताएं कि त्यौहार जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इस्लामी त्यौहार, यानी वो त्यौहार जो हमारे मज़हब में हमें मनाने के लिए कहा गया है। कुछ त्यौहार वो होते हैं जो हमारा कल्चर यानी हमारी सकाफ़त हमें बताती है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में मनाए जाते हैं, जिसकी मिसालें हैं मेले वगैरह। और उसके अलावा कुछ त्यौहार ऐसे भी होते हैं जो कि गैर मज़ाहिब के लोग मनाते हैं, यानी वो हमारे मुल्क में हो रहे होते हैं लेकिन वो हम उस त्यौहार का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इसके बाद आप बच्चों को बताएं कि इन त्योहारों की अहमियत क्या है, यानी इससे होता क्या है। तो सबसे पहले आप मिसाल लें ईदों की। आप बच्चों से ये पूछें कि ईदें कितनी हैं। ठीक है। उसके बाद आप बच्चों से ये पूछें कि इन ईदों पे हम क्या करते हैं, जो कि ज़्यादातर क्या होता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ईद पे हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, उनको अपने घर में दावत देते हैं, मिल बैठकर कुछ खुशी के पल एंजॉय करते हैं। और इसी तरह से आप बच्चों को इसके बाद ये बताएं कि जो सकाफ़ती त्यौहार हैं वो क्या होते हैं। यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबे हैं, हर सूबे का अपना एक कल्चर है और हर जगह पे मुख्तलिफ़ तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो उसमें आपका मुसलमान होना या गैर मुसलमान होना, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब लोग मिल के मनाते हैं। ठीक है। जैसे कोई मेला है या जैसे कोई भी त्यौहार है, वो हम सब मिल के मना रहे होते हैं। और इसके बाद आपने जो ख़ास तौर पे वो त्यौहार हैं जो दूसरे मज़ाहिब के लोग मनाते हैं, आपने बच्चों को उनके बारे में बताना है। जैसे कि क्रिसमस है या फिर होली है, तो आप बच्चों को ये बताएं कि ये किस मज़हब का त्यौहार है और वो लोग ये त्यौहार किस वजह से मना रहे हैं। और आप बच्चों को ये बताएं कि आपने दूसरे मज़ाहिब की भी वैसे ही इज़्ज़त करनी है जैसे आप अपने मज़हब की करते हैं, और आप उन दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी पूरा मौका दें कि वो अपने त्यौहार भी उसी तरह खुशी से और जोश जज्बे से मना सकें। जी टीचर्स, तो बच्चों को जब आप मुख्तलिफ़ त्यौहारों के बारे में बता रहे होंगे तो आप बच्चों को ये भी बताएं कि इन त्यौहारों के पीछे जो सबसे अहम जज्बा है वो है एहसास का। यानी जब आप खुश हैं, आप किसी तरह का कोई भी त्यौहार मना रहे हैं, तो आपने उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी खुशी को इस तरह से दोबाला कर सकें जैसे कि आप कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को ये बताएं कि वो इस खुशी के मौका पर दूसरे लोगों को भी अपने साथ मिलाएं। इससे वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि वो कुछ गरीब लोगों में खाना तकसीम कर दें, या जो खाना उन्होंने बनाया है वो दूसरे लोगों को भी बांट दें। कुछ पैसे दे के दूसरे की मदद की जा सकती है, या दूसरे लोगों की कपड़े देकर, या इस तरीके से किसी भी तरीके से अगर वो दूसरे की मदद कर सकते हैं तो अपनी खुशी में वो दूसरे लोगों को शामिल करें। जैसे और कुछ नहीं तो वो कुछ लोगों को अपने दस्तरखान पर इनवाइट करें कि वो आपके साथ आकर खाना खाएं। यानी इस अंदाज में आप बच्चों को
एहसास का जज्बा सिखाएं। इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublishers.com पर भी कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।